हेलो गाइज, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होगा इरेशनल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी चीजें थे उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लिए। जो अभी तक रेशनल नंबर के वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर से आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो हमारा इरेशनल नंबर से रिलेटेड पूरा एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो ये जो इरेशनल नंबर है वो टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक कोई इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, दोस्तों को पहुंचाने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, जिससे हम लोगों का याद तरोताजा हो जाएगी और कॉन्सेप्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल में नहीं हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर पहले जा करके इस टॉपिक को क्लियर कर ले, उसके बाद फिर यहाँ पर आप आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया कि ऐसा डेसिमल जो डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर जा करके आगे रुक जाता है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, शेष जीरो बच जाता है। रिपीटिंग डेसिमल किसको कहते हैं, जो लगातार रिपीट होते हुए जो लगातार रिपीट होते हुए आगे चलते जाता है, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा नंबर जिसको रिपीटिंग में भी हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिनोट कर सकते हैं, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब री इरेशनल नंबर हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे इस तरह से कि अगर 0.35468 डॉट 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 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये देखिए रिपीटिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो 35468, इसके बाद कौन सा आएगा ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ और है, कहता एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाए, यानी कि पूरा पूरा निकल जाता है, पॉइंट में नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि √4, तो √4 का हमारा क्या होता है कि +-2 वैल्यू आता है, कंप्लीटली आ जाता है। ठीक है, तो इरेशनल किसको कहेंगे, कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, ना निकलता हो, यानी कि √3 जैसे। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो √3, √5, √7 ये सारे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि ऐसा सेम यहाँ चीज है, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे इसको लिख दिए, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन परफेक्ट क्यूब जैसे 27 लिखे है ना, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक पॉइंट है कि पाई पाई होता है ना, ये एक्चुअली मेनली बहुत कंफ्यूजन वाला है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है।
हम लोग क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि क्या पाई जो है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों को याद रहता है कि पाई जो है वो उसका वैल्यू 22/7 होता है, तो आसानी से हम लोग क्या कर देते हैं कि उसको लिख देते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये पाई एक अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है? अप्रोक्स, लगभग वैल्यू है। इसका अभी तक पाई का कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाया है, इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है पाई के बारे में तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, और अगर 22/7 के बारे में पूछेगा तो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। कहता है सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। देखिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग इरेशनल नंबर कोई √3 ले लिए और दूसरा √2 ले लिए। ठीक है, ये दोनों का सम कितना होगा? √3 + √2 ही होगा, तो ये हमारा इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा सभी कंडीशन में। तो कैसा कंडीशन में ये नहीं होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2 + √3, इसको प्लस करते हैं +5 - √3। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो √3 + 5 - √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग बच गया 7। तो ये तो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कहा जाता, अगर एग्जाम में पूछता है कि क्या सभी इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ आप ही का बुक का क्वेश्चन रहेगा, ट्रू फॉल्स करना है, जिसको हम लोग देखेंगे तो आसानी से वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि डिफरेंस, यानी कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो क्या इरेशनल नंबर होगा? तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग √7 - √2 लेते हैं, तो ये तो हमारा इरेशनल होगा, फिक्स है, ये हमारा क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 5 + √2 - 5 + √2। ठीक है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 5 + √2 - 5, यहाँ पर 3 कर देते हैं, नहीं तो 0 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 - √2, क्योंकि ब्रैकेट माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बच गया? 5 में से 3 गया 2, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस जो है वो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब इसका प्रोडक्ट, यहाँ पर हम लोग सम को देखे, यहाँ को डिफरेंस को देखे, अब यहाँ प्रोडक्ट को देखेंगे। तो इसमें भी सेम चीज है कि कोई जरूरी नहीं है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल ही हो। जैसे पहले रेशनल देख लेते हैं, √2 × √3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √6, जो कि इरेशनल है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इरेशनल है क्योंकि √6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा।
लेकिन सेकेंड कंडीशन में अगर √5 इंटू √5 हम लोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √5 कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन का, यानी कि भाग देने के लिए। सपोज कीजिए √10 को डिवाइड कर रहे हैं √2 से, दोनों इरेशनल नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10/5 कितना हो जाएगा, सॉरी 10/2 √5, जो कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या हम लोग देखे, इरेशनल देखे। अब देखते हैं क्या कि इसकी कंडीशन दूसरे का, जैसे हम लोग लिखते हैं 5√2 डिवाइड बाई √2, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हम लोग के चारों कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हुआ कि अगर इरेशनल को, दो इरेशनल को सम करे, जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे या भाग करे, किसी भी कंडीशन में वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। तो कहीं पर भी ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि अगर इरेशनल है तो वो सब का सब इरेशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक नोट कर लेना है, क्या है कि सम चाहे डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशंट को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को करते हैं अगर कोई रेशनल नंबर या फिर एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर दोनों का प्लस करे या डिफरेंस करे, माइनस करे, गुना करे या डिवीजन करे, तो ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। वहां था कि दोनों इरेशनल था तो रेशनल भी हो सकता था और इरेशनल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है कि एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे रेशनल नंबर 2 है और एक इरेशनल 3 है, तो हमेशा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 माइनस √7 है, इरेशनल होगा। ठीक है, 7 इंटू √3 है, ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। 9 डिवाइड बाई √3 है, ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ये एक पॉइंट है, डिनोट करने का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि दो इरेशनल अगर रहेगा तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। लेकिन जब एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा तब हमेशा वो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग खुद से एग्जाम्पल इसको देंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चला जाएगा। क्या है यहाँ पर कि ऐसा इरेशनल, टू इरेशनल नंबर लिखिए। ठीक है, ऐसा टू इरेशनल नंबर लिखिए, दो इरेशनल नंबर लिखिए, दो अपरिमेय संख्या लिखिए जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर हो। कैसा हो, इरेशनल। तो बहुत आसान है, कोई भी दो इरेशनल का हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, इसको और एग्जांपल ले सकते हैं, √5 माइनस √2 ले सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, सेकेंड, डिफरेंस इज रेशनल नंबर। ऐसा दो इरेशनल नंबर लिखिए जिसका डिफरेंस यानी कि घटाव जो हो वो हमारा क्या हो, रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल में किस तरह से लिख सकते हैं, 5 प्लस √3। ठीक है, माइनस कर देना, ये हमारा इरेशनल नंबर है, 2 प्लस √3। इसको, ये हमारा एक इरेशनल नंबर, ये हमारा एक इरेशनल नंबर।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को रेशनल मिलना चाहिए। तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, इस सम इज ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग जिस तरह से माइनस वाला लिखे उसी तरह से कोई भी इरेशनल नंबर को हम लोग लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दोगों का सम इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सम इज रेशनल नंबर, पीछे भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे। तो 5 प्लस रूट 2 को ऐड कर दीजिए 5 माइनस रूट 2 से, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि प्रोडक्ट का इरेशनल नंबर लिखिए। तो रूट 5 इंटू रूट 2 जो कि एक रूट 10 हमारा होगा, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर, तो सेम वाला कोई भी ले लीजिए, रूट 5 तो सिर्फ 5 आ जाएगा, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस क्लियर हो। अगर ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कर लेंगे ना, तो ये जो रेशनल इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर है, तो रूट 3/√2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर हो तो 5√3/√3 से डिवाइड कर दीजिए, तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 5, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जिससे ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसको खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लोगों को शेयर करें जिससे ये कॉन्सेप्ट उन्हें भी मिले और उन्हें भी फायदा हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है, जैसे कि 5+2 हमारा क्या है, 7, जो कि एक क्या हो जाएगा, हमारा एक रेशनल नंबर है। अब कहता है कि सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कोई जरूरी नहीं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि कोई भी जरूरी नहीं है कि दो का सम इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल ही हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। क्यों, 5 × 6 30 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कोई जरूरी नहीं है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं कि रूट 5 इंटू रूट 5 अगर करते हैं तो हमारा 5 होगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसको तो हम फॉल्स कर दे रहा है। ठीक है, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए अभी हम लोग जितने पढ़े हैं पीछे, सारे चीज को यहाँ पर हम लोग यूज कर करके ये क्वेश्चन को बना रहे हैं, है ना। सम ऑफ रेशनल नंबर, अभी जस्ट पूछे कि कोई भी रेशनल और इरेशनल जब होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, जो कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रोडक्ट वाला जैसे 5 × √2 एक हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल गलत बात है ना, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो दोनों पार्ट होता है। इसमें रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर नहीं होता, इसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
8 कहता है एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रखता है, बिल्कुल सही, ट्रू है ना। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि रियल नंबर का क्या मतलब क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल दोनों है। कहता है पाई इज इरेशनल एंड 22/7 जो है वो रेशनल है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि पाई का वैल्यू अभी तक अनडिफाइंड है, लेकिन 22/7 का हम लोग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये 22/7 रेशनल नंबर है। तो ये दो हम लोग क्वेश्चन जो देखे उसके आधार पर हम लोग का एक उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत लगे, कहीं पर कुछ परेशानी लगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे, तो वहां पर कुछ कुछ अपडेट हमेशा आते रहता है, जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, बिल्कुल। अब हमारा टॉपिक होगा कि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक दो रेशनल नंबर निकालने का, 2 3 4 5 जितना भी है हम रेशनल नंबर निकालना है। अभी तक हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़े थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से 4 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि किस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हमारा अभी क्या है कि इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो रिपीटिंग नहीं होता हो। तो एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि 0.346 एक इरेशनल नंबर है, डॉट डॉट डॉट, और एक है 0.493, ये हमारा दो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में हमको क्या लिखना है, रेशनल नंबर को लिखना है। क्या लिखना है, रेशनल नंबर को लिखना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत आसान भी है। रेशनल नंबर से जो बीच में हम लोग निकालने के लिए सीखे थे ना 3 मेथड, उससे बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, बस देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इससे अगर कोई भी नंबर हम छोटा लिखेंगे तो इसके बीच में ही आएगा। तो सपोज कर दे लेते हैं 0.491 लिखे, 491 लिखे, सिर्फ 0.419 लिखे, 491 लिखे, तो देखिए तो 493 से छोटा है कि नहीं है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, सीधा सा बात है। अगर ये और लिखना है तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, तो 0.347 अगर ये लिख दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो दो हम लोगों का निकल गया। इसी तरह से इसके बीच में सिर्फ ध्यान ये देना है कि फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिजिट लिखा हुआ हो, ठीक है। इसके बाद खुद से कुछ भी लिख दीजिएगा, सिर्फ छोटा और बड़ा का ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। इससे यही होगा कि अगर आप 2 3 दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सभी का आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, यानी कि इसके बीच में ही आता है, तो हमारा क्या होगा, आंसर सही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें 0.498 डॉट डॉट डॉट, और एक लेते हैं 0.946 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बीच में हमको रेशनल नंबर को लिखना है, तो क्या करेंगे, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा क्या होएगा, 0.4981 लिख सकते हैं, बिल्कुल 8 से बड़ा हो जाएगा, या फिर 1 नहीं 1 लिखेंगे, या फिर 0 लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना है तो 0.498 के जगह पर 9 कर देंगे, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इधर से अगर लिखना चाहेंगे तो इससे छोटा लिखेंगे, 0.945 लिख देंगे, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बीच में क्या होगा, अनंत रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें डॉट 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 नहीं कर दीजिएगा, है ना, डॉट डॉट नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एक नंबर लिखना है डेसिमल में,
टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, बीच में निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि अब क्या निकालना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना। ठीक है, इरेशनल नंबर निकालना दो रेशनल के बीच में। ठीक है, अभी तक देखिए हम लोग क्या पढ़े, दो रेशनल के बीच में रेशनल निकालना, जो पहले हम लोग रेशनल में पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े कि दो इरेशनल के बीच में रेशनल निकालना। अभी हमारा टॉपिक क्या है कि दो रेशनल के बीच में इरेशनल को निकालना। तो ये भी हमारा आसान ही है। कैसे निकालेंगे, जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, 0.35 ये हमारा रेशनल नंबर है और ये 0.45 एक ये रेशनल नंबर है। इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। तो ये जो पहले पढ़े ना उसी से भी आसान है, कुछ नहीं करना है कि 0.35 इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद हम 1 लिख दिए, 25 अपने से कोई भी नंबर लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अगर इधर से हम लोग चलेंगे तो इससे छोटा अगर कोई संख्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे और खुद से इधर कोई भी नंबर लगा के डॉट डॉट कर लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.3 ले लेते हैं और 2.4 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2.3 के बाद कोई भी नंबर लिख देंगे और डॉट डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 2.4 से इधर से अगर हम लोग चलेंगे तो 2.4 से छोटा 2.3 लिख दिए और इसके बाद कोई भी नंबर लगा देंगे, डॉट डॉट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके बीच में अनलिमिटेड हम लोग इरेशनल नंबर को निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इरेशनल नंबर का टॉपिक जो है वो पूरा तरह से कवर हुआ। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमें लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या हमारे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, वहां पर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।